ये ये जामी है क्या? जामी है ना? तो फिर मैं किसके काबू आऊंगा? किसके काबू में हो? चलो जाओ मेरे लिए एक और कप लेकर आओ। अभी लाया। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मेरे किरदार पे कीचड़ उछाल रही हो तुम। तुम्हारा दिमाग नहीं, नजर भी साथ साथ खराब है। मैं कोई आइसक्रीम कहीं नहीं खा रहा था। AD745 यही है ना घर के बाइक का नंबर? ये जामी है क्या? जामी है ना? नहीं अम्मी, जामी जैसा है। भाई जरा जल्दी चलाइएगा प्लीज, देर हो रही है। वैसे बीवी के मायके जाने पर काफी खुश नजर आ रहे हो तुम। ये तो बिल्कुल सही बूझा है तुमने। वैसे आसमा, वो हरकत दोबारा तुम नहीं कर सकती। कैसी हरकत? मैंने क्या किया? देखो, तुम जेबा से इस तरह बात नहीं कर सकती। फरहाना बाजी को पता चल गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। तो मैं कौन सा डरती हूँ तुम्हारी फरहाना बाजी से? सुनो, तुमसे भी नहीं डरती मैं। वैसे भी कौन सा हमारी शादी हुई है? सादा मसले तो शादी के बाद ही होते हैं। अच्छा ना, बंद कर दो तंज करना। हकीकत बता रही हूँ। और तुम्हारी बीवी ना बड़ी बेवकूफ और होता है। तुम नहीं काबू आने उसके। तो फिर मैं किसके काबू आऊंगा? किसके काबू में हो? चलो जाओ मेरे लिए एक और कप लेकर आओ। अभी लाया। जो आपका हुक्म। आ गई तस्वीरें? आपने तस्वीरों के पैसे क्यों नहीं दिए? बता दिया तुम्हारे भाई ने, बल्कि जिता दिया। तुम्हारे खानदान में पैसे देख के जिताने का बड़ा पुराना रवाज है। वैसे बात करने की तमीज तक नहीं है तुम्हारे भाई को। दोस्तों में बैठा हुआ था और फोन पे पैसे मांग रहा था। मुझे क्या पता था कि उसकी जेब में 4 पैसे तक नहीं होंगे। 4 पैसे नहीं थे, 6000 रुपए थे। 6000 रुपए की बात थी, कोई 25-30 हजार रुपए की बात नहीं थी। और दे दिए तो दे दूंगा। और तुम्हें ही शौक चढ़ा हुआ था एल्बम लेने का। ऐसी बेतबारी दामाद पर। तुम्हारे माँ बाप को दामाद रखना ही नहीं आ रहा। दूसरी बेटी कैसे ब्याएंगे वो वैसे? हाँ बताओ। और मैं अगर मसरूफ ना होता ना तो खुद जाके ले आता। जी मुझे पता है आप कितने मसरूफ थे। आसमा के साथ आइसक्रीम खाना बहुत बड़ा काम है। क्या मतलब? कैसी आइसक्रीम? कहाँ देखा है तुमने? जहाँ आप आइसक्रीम खा के कहका लगा रहे थे आसमा के साथ, वहीं पे देखा। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मेरे किरदार पे कीचड़ उछाल रही हो तुम। तुम्हारा दिमाग नहीं, नजर भी साथ साथ खराब है। मैं कोई आइसक्रीम कहीं नहीं खा रहा था। AD745 यही है ना घर के बाइक का नंबर जो आप इस्तेमाल करते हैं? अगर तुम्हें अपने शौहर पे इतना ही शक है ना, तो अपने माँ बाप के घर ही बैठो। और तुम्हारी माँ मेरी बहन को कहानियां सुनाने ना बैठ जाए। बड़ी लंबी बात हो गई जेबा बाजी। क्या हुआ? कुछ नहीं। जामी भाई क्या कह रहे थे? मेरे पास उनकी कुछ चीज थी, वो बस उसका पूछ रहे थे।
ज़ेबा बाजी, आप किसी जमाल को जानती हैं? कौन जमाल? वही जिसने रुमाल पर आपको अपना नंबर लिख कर दिया था। तुम्हें कुछ गलत फहमी होगी। ज़ेबा बाजी, मैंने उस नंबर पर कॉल की थी और वो वही लड़का था जो हमारे घर मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गया था, गलती से। हालिया, उसने मेरी वजह से इनकार नहीं किया। उसने आप ही की वजह से इनकार किया है। और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, वो ना भी करता तो मैं कर देती। अपनी बहन की पसंद की जगह पर शादी नहीं कर सकती मैं, और शायद वो भी नहीं कर सकता था। आपको अम्मी अब्बू से बात करनी चाहिए थी। वो इतना अच्छा लड़का था, सबको मेरे लिए पसंद आ रहा था। आपने बात क्यों नहीं की? उन्होंने मुझे वक्त ही कहाँ दिया हालिया। और मैं और वो सिर्फ एक दूसरे को सरसरी सा जानते थे और कुछ नहीं था। तुम मुझसे शादी कर भी लेती ना तो मुझे कोई सदमा नहीं था। मैंने जिसको कबूल करके जिसके घर आई हूं ना, उसी को अपना सब कुछ समझकर बैठी। पीछे अब मेरे लिए कुछ नहीं है। नहीं, बस अम्मी मैं सोने ही जा रही थी। माँ से झूठ नहीं बोलते, वो जामी ही था। इतनी उम्र नहीं हुई मेरी कि मैं उसे पहचान नहीं सकूं। तुम्हें पता था ये सब उस लड़की को जानती थी। उस लड़की से प्यार करते हैं अम्मी। आसमा नाम है उसका। वहीं पे शादी करना चाहते थे। उसके घर वालों ने इनकार कर दिया था। तो पता है, फरहाना बाजी उनके घर रिश्ता भी लेकर गई थी, लेकिन लड़की के अब्बा ने इनकार कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि जामी कमाता नहीं है। जामी कोई काम नहीं करता अम्मी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि जामी कुछ नहीं करता। मुझे धोखा दिया फरहाना ने। और आपने मुझे एक रुमाल पर चंद जुमले लिखे थे अम्मी, बस। इतनी बड़ी सजा दी आप लोगों ने मुझे। पूछ तो लेते। कौन है वो लड़का? रुमाल पे पैगाम क्यों भेजा होगा एक लड़के ने मुझे? तुम्हें पता चल गया? हाँ अम्मी, वो रुमाल आपकी दराज में था, वो जो मैं पागलों की तरह ढूंढती फिरती रही। एक फोन नंबर अम्मी, एक फोन नंबर क्यों? एक फोन नंबर ने मेरे माँ बाप का दिल इतना सख्त कर दिया मेरी तरफ। इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा में एक झटके में आपने मेरे सारे ख्वाब छीन लिए। कुछ नहीं सोचा आप लोगों ने। कमाल है, सोचे समझे बगैर आप लोगों ने पहले रिश्ते के हवाले कर दिया। नसीब है तो कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जिस तरह। ये खुले तो क्या निकल आएगा, ये किसी को कोई पता नहीं।
ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे क्या हो गया? अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। जिस बेटी को वो पाला था, चालों की तरह पाला था, उसके लिए मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी वजह से। अल्लाह, अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? अल्लाह,